Hello dear student, today we are going to start our first lesson from supplementary book that name is Footprint Without Feet. So let's start. A time of surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा सा डॉगी है जिसे उसकी अमीर मालकिन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल की जाती है, उसको खिलाया पिलाया जाता है। ही फॉल सीरियसली इल, और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन होती है एक जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है डॉक्टर? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग इस परेशानी से रिकवर हो पाता है? तो आइए इन सब बातों के आंसर जानने के लिए हम लेसन को पढ़ते हैं। एक बेटा बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे बहुत से ज़्यादा, तो आप एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझते चलते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसेस पेम्प्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पेम्प्रे जो डॉग की मालकिन होती हैं, वो ट्रिकी यानी डॉग के बारे में चिंतित क्यों रहती हैं? व्हाई डज शी डू टू हेल्प हिम, और वो उसकी मदद क्यों करती हैं? इज शी वाइज इन दिस, क्या वो ऐसा करने में कोई बुद्धिमानी का काम कर रही हैं? हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में जो आई है वो कौन है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। I was really worried about ट्रिकी this time. मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. मैंने अपनी कार को गली में रोक दिया जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा। And I was shocked at his appearance. और मैं उसके अपीयरेंस को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हैरत में था। ये आई कौन है? यहाँ पर नरेटर है, मिस्टर मैरियट है, जो कि वेटनरी सर्जन है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बुरी तरह से मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, एक फूले हुए मांस की तरह हो गया था वो। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके हर कोने पर एक पैर था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। एंड रियूमी, और आंखों से कुछ लिक्विड सा निकल रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी जबड़ों में से लुढ़की हुई थी, मीन्स बिल्कुल इनएक्टिव मोड में थी। मिसेस पेम्प्रे हैसन टू एक्सप्लेन, मिसेस पेम्प्रे ने जल्दी से मुझे ये बताने की कोशिश की। ही वॉज सो लिस्टलेस, ही ट्रिकी के लिए है कि ये बहुत ही उदास हो गया है, इसमें कोई एक्टिवनेस नहीं है। मिस्टर हैरियट, और जो सर्जन कार में थे वो मिस्टर हैरियट थे, वेटनरी सर्जन थे वो। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मिसेस पेम्प्ले ने मिस्टर हैरियट को बताया कि अब इसके अंदर कोई एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मैंने ये सोचा शायद ये किसी कुपोषण का शिकार हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, तो मैं खाने के बीच बीच में कुछ उसे एक्स्ट्रा दे दिया करती थी। टू बिल्ड हिम अप, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ मैं जौ टाइप का दे देती थी। एंड कॉट लिवर ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स का जो उसे चैन की नींद सुला सके। नथिंग मच रियली, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। मिस्टर हैरियट कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको कहा था, क्या आपने उसकी मिठाई में कुछ कमी की है? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ की तो है थोड़ी बहुत मैंने। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, वो तो इतना कमज़ोर दिखने लगा कि मुझे बड़ा पोलाइट होना पड़ा उस जगह। रिलेंट मीन्स पोलाइट। ही डज लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स, सो इसे तो आइसक्रीम, केक और चॉकलेट बहुत पसंद हैं।
सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, यहाँ पर मिस्टर आई हैरियट है, वो कहते हैं कि मैंने डॉग को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का फॉल्ट क्या था? केवल वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो खाने को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, वो कभी भी मना नहीं करता था और खाने को अपने हिसाब से मैनेज कर लेता था, टैकल कर लेता था। एंड आई वॉन्डर्ड, मुझे इस बात की भी हैरानी हुई, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन, क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे ने बहुत सी बातें मुझे मेंशन नहीं की, मुझे नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने मिस हैरियट ने पूछा मिसेस पैम्फ्रे से, क्या आप इससे कुछ एक्सरसाइज वाला काम भी करवाती हैं? तो वो कहती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, हाँ थोड़ी बहुत ये वॉक करता है जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ। बट हॉगिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो, हमारा जो गार्डनर है, माली है, उसे एक बैकबोन में नीचे की तरफ पेन उठता है, उसको बीमारी को कहते हैं लम्बागो, हो चुका है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तब से जो है रिंग टाइप की जो एक्सरसाइज होती है जो कमर में घुमाई जाती है वो नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, मैंने कुछ सुनने की जानने की कोशिश भी की। नाउ आई रियली मीन दिस, और मेरा मतलब भी यही था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि उसके खाने में आप कमी नहीं करोगी या उसकी खाने में कोई कटौती नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करानी होंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तव में बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल को कठोर करना पड़ेगा, कड़ा करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक नियमित डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को झकझोरा। ओ आई विल, अरे मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप ठीक कर रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है ऐसा करना, वास्तव में बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपना सिर को झुका लिया, along the road, रोड के किनारे, as if determined to put the new regime into practice immediately, ऐसा दिखाना चाह रही थी, ऐसे उसने कुछ कठिन सी प्रतिज्ञा टाइप की कर ली थी कि वो तुरंत ही इसी बात को अमल में ले आएगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसके चेहरे पर जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो उन्हें जो मन में ठान ली थी, उसको बहुत धीरे धीरे देख रहा था। टिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, और टिकी जो था लुढ़क सा रहा था अपने गर्म कोट में, उनने ऊन से बना हुआ कोट पहन रखा था, लिटिल ट्वीट कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास इन कोट्स की एक वार्डरोब थी, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास एक रेन कोट भी था जो गीले दिनों के लिए यानी बारिश के मौसम के लिए था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बहुत संघर्ष कर रहा था चलने के लिए। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, बहुत ही मुश्किल से झुकता हुआ रगड़ता हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मैंने सोचा कि ये ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा क्योंकि मैं मिसेस पंफ्रे से काफ़ी सुन चुका था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जब मैं बताकर आया था तो कुछ ही दिनों के अंदर मिसेस पंफ्रे की कॉल मेरे पास आ गई, मेरे पास में डॉक्टर हैरियट के पास। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफ्रे बहुत उदास थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाना मना कर दिया था। एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको बहुत उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, इसके अलावा वो अपना समय एक कालीन पर लेट कर बिता रहा था, हाँफता रहता था।
डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, अब वो वॉक पे भी जाना नहीं चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो अपना प्लान एडवांस में ही बना लिया था। द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब एक ही रास्ता था कि किसी भी तरीके से ट्रिकी को इस घर से बाहर निकाला जाए कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड, मैंने मिसेस पंपरे को ये सलाह दी दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कि करीब 15 दिन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, वो बेचारी लेडी लगभग बेहोश सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, वो जानती थी कि ये तड़पेगा एंड डाई, और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि वो यदि अपनी मालकिन को हर दिन नहीं देखेगा तो वो तड़प जाएगा और एक दिन मर जाएगा। So dear children, this is the end of our first part. In next part we will discuss the further lessons with Hindi expression. Till then, goodbye.